हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JPGS रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट विज्ञान देखेंगे जो 6 क्लास का है। उसमें उसका 5वां चैप्टर का अध्ययन करना है हम लोग को। 5वां चैप्टर क्या है, चलिए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर के बारे में जानना है। 5th चैप्टर का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। क्या होता है पदार्थ में परिवर्तन? पदार्थ में परिवर्तन होते रहता है। सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता हो तथा किस उसमें कुछ भार हो, वजन हो, जो कुछ जगहों को छेके, उसे पदार्थ कहेंगे। अपने आसपास जितने भी चीज़ को आप देखेंगे वो कुछ ना कुछ जगह को घेरता है, छेकता है तथा उसमें कुछ वजन होता है। तो सारी चीज़ें क्या आ जाती है, पदार्थ में आ जाती है। हवा, इसको भी अगर गुब्बारा में भरा जाएगा तो क्या होगा, स्थान घेरता है, फुलाता है, उसको कुछ वजन भी होता है। हवा हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, जो भी देखेंगे सबका है पदार्थ है। अब आता है जी पदार्थ की अवस्था भी होती है। कब? तो 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ या तो ठोस में मिलेगा, या द्रव रूप में मिलेगा, या गैस के रूप में मिलेगा। 6 क्लास में इसी लेवल पर जानना है, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। पदार्थ में परिवर्तन भी होते रहता है, पदार्थ का बदलता भी रहता है। पदार्थ में परिवर्तन जो होता है 2 प्रकार से। एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, दूसरा को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, चलिए देखते हैं। आ गए हम लोग जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है फिजिकल चेंजिंग। तो ये होता है वह पदार्थ जिसमें परिवर्तन के बाद उसे पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के चेंजिंग को हम लोग फिजिकल चेंजिंग कहते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसी पदार्थ से कोई आवश्यकता वाली चीज़ बनाए और फिर उसे पहली अवस्था में ला दें, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन करते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है और उनके केवल गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक केवल उसके जो गुण होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, इसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे ये अखबार के बना हुआ एक टोपी लगा है, एक नाव लगा है, या जहाज भी बना सकते हैं कागज़ के। उसमें हो क्या रहा है जी, अगर इसको हम खोल दें और फिर इसे सही करें तो ये पेज हमें फिर प्राप्त हो जाएगा। इसे भी खोल दें और फिर सही करें तो हमें अखबार फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहली अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, गुब्बारा, कागज़ के जहाज या नाव, या अन्य और भी चीज़ें हैं जिसे हम यूज फिर से उसे पहले वाली अवस्था में ला देते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एक और हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन की एक और परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंजिंग क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पदार्थ के परिवर्तन के बाद उसे पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं, फिजिकल में ला सकते हैं। देखिए एडिटिंग में गलत हुआ, एक केमिकल चेंजिंग होगा, केमिकल CHEMICAL, केमिकल चेंज हुआ। इसे पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। उसमें होता था फिजिकल में जो लाया जा सकता था। इसमें एक और इसका अगर परिभाषा देखें तो रासायनिक परिवर्तन में जो होता है नया पदार्थ का निर्माण होता है, बनता है, और उसके रासायनिक गुण भी परिवर्तन करते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजिंग में ये नहीं होता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या करेगा, वो बदल जाएगा, मिट्टी के रूप में धीरे धीरे सड़गल जाता है। क्या उससे फिर लोहा बन जाएगा? उसमें नहीं बनेगा। अगरबत्ती जल जाएगा, उससे फिर अगरबत्ती बनेगा? नहीं बनेगा। दूध का फटना, अगर दूध फट जाए तो फिर हम उससे दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के जो भी परिवर्तन अपने आसपास देखे होंगे उसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए एक गुब्बारा का पिक लगा हुआ है, ये लड़की फुला रही है। अगर इस गुब्बारे से हवा को निकाल दिया, यानी जिस रास्ते भरा उससे निकाल दिया जाए तो फिर वह पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसी गुब्बारे में होल कर दिया जाए तो हवा भी निकल जाएगा और फिर फुलाने पर यह इस स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो होल करने पर जो परिवर्तन हुआ वो रासायनिक, और गुब्बारा को फुलाए और फिर छोड़ दिए वो परिवर्तन हुआ वो फिजिकल। ये देखिए रोटी बन रहा है, रोटी बन रहा है तो इसमें अगर आटा को गूँथ रहे हैं और गूँथने के बाद उसे रोटी बनाएं ऐसे बेल कर और फिर उसे बिटोर लें लोई, तो फिर वो किस में आटा गूँथे हुए आटा की तरह हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फिर उससे रोटी बना लेंगे तो ये हमारा कौन सा चेंजिंग हुआ, ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ, यानी भौतिक चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन इसी आटे से रोटी जब बन जाए तब हम फिर इसे लोई बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं नहीं, तो ये हमारा कौन सा चेंज हुआ, इसे बोल देंगे रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन होता है और उम्मीद है आपको ये परिवर्तन समझ में आया होगा। अपने आसपास देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा तो हमेशा आसपास परिवर्तन होते रहता है, वहाँ चिन्हित कीजिए कि ये परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक है या भौतिक है। और ये हम लोग का 6 क्लास का जो 5वां चैप्टर है इसमें इतना ही था, समाप्त हुआ। फिर कई ठो एग्जाम्पल है, जैसे मिट्टी का ईंट बनाते हैं, ईंट बना देते हैं मिट्टी का, तो क्या इस ईंट से फिर मिट्टी बना सकते हैं, नहीं, इंकड़ा में बदल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन, ये हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। यही बात है, इस प्रकार के अनेकों एग्जाम्पल आपके आसपास मिलेंगे, जिससे देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।